सुशांत सिंह राजपूत केस का सबसे बड़ा संदिग्ध संदीप सिंह है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का सच निकल के आएगा, पर वही लोग आज कुछ चीजें देखने के बाद शॉक हो गए कि आखिरकार बॉलीवुड में पिछले 3-4 दिनों में कई सारे लोगों को खो दिया है। जहां पर इसकी शुरुआत होती है आदित्य सिंह राजपूत, उसके बाद वैभवी उपाध्याय, उसके बाद नीतीश पांडे, उसके बाद बंगाली टीवी एक्ट्रेस सुचेंद्र दास गुप्ता, उसके बाद शरद बाबू और उसके बाद सोम राजू। इन लोगों की डेथ के बाद आज लोग सदमे में है कि आखिरकार मात्र 4 दिन के अंदर 5 से 6 लोगों को खोना आसान बात नहीं है। जहां पर देखा गया कि आदित्य सिंह राजपूत के जाने के बाद खबर निकल के ये आती है कि उन्होंने ड्रग्स ओवरडोज किया, पर कुछ लोगों ने इस खबर को झूठा बताया। अभी फाइनल रिपोर्ट निकल के नहीं आई है, ये तो वक्त बताएगा कि क्या हुआ था उनके साथ। और वहीं पे कुछ लोगों का एक्सीडेंट, कुछ लोगों का हार्ट अटैक, अलग अलग कहानी बताई गई, पर सच्चाई क्या है आज हम आपके सामने रखेंगे। और साथ में आपके सामने ये भी रखेंगे कि समीर वानखेड़े जी को लेकर अब क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है और उनकी जो वाइफ है उन्होंने क्या बड़ा मैसेज दिया है सबको। सबसे पहले आपको बता दिया जाए यहाँ पर कि सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड में कई सारे लोगों को जाते हुए देखा। सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर सुशांत के साथ MS धोनी पिक्चर में काम करने वाले संदीप नाहर हो, या फिर बात करें तो आदित्य सिंह राजपूत हो, या फिर बात करें वैभवी उपाध्याय हो। आदित्य सिंह राजपूत के जाने के बाद कुछ लोगों ने दावा करा ड्रग्स ओवरडोज को लेकर, पर इनके जो दोस्त थे उन्होंने इस बात से खारिज किया और अभी इनकी PM रिपोर्ट आनी बाकी है, जिस रिपोर्ट में साफ हो पाएगा कि इनका डेथ का कारण क्या था। पर वहीं पर वैभवी उपाध्याय फेमस टीवी एक्ट्रेस, मात्र उम्र इनकी 32 साल थी, ये घूमने गई थी जो बताया जाता है कि हिमाचल के कुल्लू में, और वहाँ से गाड़ी घुमा रही थी एक मोड़ में और इनकी गाड़ी घूमते घूमते अनबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है। इनके साथ इनके मंगेतर भी थे, पर इसी थ्योरी को लेकर इनकी फ्रेंड दावा कर रही है कि इनकी गाड़ी अनबैलेंस नहीं हुई है, जबकि एक ट्रक वाले ने टक्कर मारी है, तब जाके इनकी गाड़ी खाई में गिरी है और ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद खबर ये निकल के आई कि एक और टीवी के मशहूर कलाकार नीतीश पांडे, इनको आपने अनुपमा सीरियल में देखा होगा। इनकी उम्र 51 साल बताई जाती है और अनुपमा सीरियल में इनका अच्छा किरदार था, इनको कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा। इनकी भी डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट थे। बोला जाता है कि मुंबई के बाहर ये गए हुए थे और शूटिंग के सिलसिले से गए थे, जहां पर एक होटल में ठहरे हुए थे और उस होटल में रात में 1:30 बजे इनको कार्डियक अरेस्ट आता है। और कार्डियक अरेस्ट इतना बड़ा था कि इनको ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल ले जाने का मौका नहीं मिला और तुरंत इनकी मौत हो जाती है। और खबर ये भी निकल के आई, इनकी बॉडी जब बरामद हुई तो फिर कार्डियक अरेस्ट की बातें निकल के आ रही हैं। और वहीं पे देखा गया तो सुचेंद्र दास गुप्ता, जिनका बाइक एक्सीडेंट बताया गया, और इनकी बाइक एक्सीडेंट कहा जा रहा है कि कोलकाता में हुई, क्योंकि कोलकाता टीवी सीरियल में काम करती थी। और इसके बाद देखा गया शरद बाबू या फिर सोम राजू, इनकी भी डेथ ऐसी ही बताई जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार पिछले 4 दिनों में 6 लोगों को खोना आसान बात नहीं है, पर यह सिलसिला क्या रुकेगा? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, कई मामले होने के बाद मिस्टीरियस मामले हो गए, कई मामले होने के बाद सिंपल मामले हो गए, कई मामलों में सवाल उठे और कई मामलों में कार्डियक अरेस्ट की बातें आई, कई मामलों में ये बोला गया कि इसने ये कदम खुद ही उठा लिया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें रुकेंगी कब, कैसे रुकेंगी, क्या हो रहा है इंडस्ट्री को, हो क्या गया है 2 सालों के अंदर। बहुत सारे लोगों को खोया है और यहाँ तक कि कई बड़े लोगों को, राजू श्रीवास्तव जी हों, सिद्धार्थ शुक्ला हों, या फिर कई ऐसे लोग जिनके जाने के बाद सवाल उठे कार्डियक अरेस्ट इनको कैसे आ रहा है। अब देखने वाला विषय है कि इन सब की डेथ के बाद जब इनकी PM रिपोर्ट निकल के आएगी तो उसमें क्या निकल के आएगा, क्योंकि आदित्य सिंह राजपूत की PM रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और वहीं पर नीतीश पांडे जो है, इनको कार्डियक अरेस्ट क्यों आया, इसके पीछे रीज़न क्या था, अभी इसका भी पता लगना बाकी है। अब देखने वाला विषय है कि क्या निकल के आएगा, ये तो वक्त बताएगा। पर दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जी के मामले को लेकर अगर हम बात करें तो उनके मामले में भी अभी भी सुनवाई जो है वो चल रही है, पर दावा हो रहा है कि CBI अब उनको पूछताछ के लिए दोबारा कभी बुला सकती है, पर उनको अरेस्ट नहीं कर सकती है 8 जून तक, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके अरेस्ट पर रोक लगा रखी है, तो उनको अरेस्ट तो कोई नहीं कर सकता। पर इसी के बीच आपको बता दिया जाए, समीर वानखेड़े जी ने हाल ही में दावा करा था कि उनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी वाइफ को थ्रेट्स मिल रहे हैं, और ये बात उन्होंने खुद बताई थी। आपको हम सुना देते हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया था। कंटिन्यूसली 4 दिन से कुछ थ्रेड्स आ रहे हैं जो CP साहब के साथ में शेयर करेंगे। सर आपने थोड़ी बात की है मीडिया को भी लेके, आपकी कैमरा की बात सर वो CP साहब के साथ में शेयर करेंगे हम लोग, मीडिया फॉलो ना करें। मीडिया फॉलो ना करें, इसके लिए
नहीं, मीडिया की कुछ बात नहीं है, बट देयर आर सम सीरियस थ्रेट्स व्हिच आर देयर। सुना आपने कि इन्होंने साफ कहा कि कुछ ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं तो हम सीपी से मिलेंगे, मुंबई के सीपी से हम मिलेंगे और वहां पर उनको पत्र देके कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की मांग करेंगे। ये भी कुछ बातें एएनआई रिपोर्ट्स बता रही हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, इनकी वाइफ जो है उन्होंने भी एक मैसेज शेयर किया है। अब उस मैसेज में वो क्या कहना चाहती हैं मैं चाहूँगा इसको आप खुद समझिए। हम आपको मैसेज दिखा देते हैं। नमस्कार, मैं जब छोटी थी तब मेरी नानी ने मुझसे कहानी कही थी, कलयुग की कहानी। कहती थी ये कलयुग है, यहाँ पर झूठ है, फरेब है, दिखावा है, छल है, कपट है। कहती थी यहाँ पर अच्छाई को लोग टिकने नहीं देते। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें दबाने वालों की संख्या उनसे ज्यादा है। लेकिन जब भी ये अच्छे काम करने वाले लोगों को दबा दबा कर, सता सता कर, उन्हें जब तकलीफ देकर उन्हें जब तोड़ा जाएगा, तब पाप का घड़ा भरते जाएगा। और जिस दिन ये बुरे लोग पाप का घड़ा भर देंगे, उस दिन शिव भगवान को खुद इस धरती पर आना पड़ेगा और वो प्रलय कर देंगे। शिव जी प्रलय करने ही वाले थे, उतने में श्री राम जी आते हैं और कहते हैं कि देखिए शिव जी, आप यहाँ पर प्रलय ना करें, क्योंकि अगर आपने प्रलय कर दिया तो ये जो थोड़े से अच्छे लोग बचे हैं, जिनकी थोड़ी सी अच्छाई से ये दुनिया चल रही है, वो भी खत्म हो जाएगी और अच्छाई हार जाएगी। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, तो प्रलय का प्लान कैंसिल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पृथ्वी चल रही है, ये सिर्फ अच्छाई के बलबूते पे चल रही है। ये चुनिंदा लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें उनका साथ देना है। मैं अच्छाई के साथ चल रही हूँ, क्या आप चल रहे हैं अच्छाई के साथ? तो यहाँ पर इस मैसेज को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इनका क्या कहना है? आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अच्छाई का साथ आपको देना है, किस तरीके से आपको बुराई से दूर रहना है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर हम नोटिस करें तो किसने अच्छा काम किया है और किसने बुरे काम करे हैं, ये आपके सामने है। आपको किसका साथ देना है, किसके साथ खड़े होना है, ये आपको सोचना है। क्योंकि आखिरी फैसला तो आपका होता है कि आप किसको सपोर्ट करते हो। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर समीर वानखेड़ जी के केस के मामले में, ये मामला भी कोर्ट में है, तो हम किसके साथ है किसके साथ नहीं है इसके बारे में बात ना करके हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि इस मामले में अगर बात करें तो कई बार उनके ऊपर सवाल उठे और कई बार सवाल उठाने वाले बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे। कई बार सवाल उठाने वाले वो लोग थे जो नामी ग्रामी लोग थे, और कई बार सवाल उठाने वाले वो लोग थे जिन्होंने हमेशा से कभी भी सुशांत मामले के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिन्होंने हमेशा से ड्रग्स को लेकर ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। जबकि ड्रग्स कितनी खतरनाक हो सकती है ये आप भी जानते हैं। किस तरीके से ड्रग्स को लेकर कुछ ऐसे कार्टेल पकड़े जाते हैं जिसमें करीब 2,500 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है। और कुछ ऐसी ही खबर निकल के आ रही थी कुछ दिन पहले, जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। आप देख लीजिए, आप पढ़िए कि कितनी ड्रग्स पकड़ी गई है। और ये पकड़ी इंडिया में ही गई है, चाहे कहीं पर पकड़ी गई हो कोने में, पर पकड़ी भारत में ही गई है। कई दूसरे देश से आ रही थी पर पकड़ी गई तो है ना। अब कहीं भी जाएगी ड्रग्स तो सप्लाई तो कहीं ना कहीं से होगी। अब लोग ड्रग्स लेते हैं तो कहाँ से आती है? कहीं से तो आती होगी। अगर ये रुक जाएगी तो सोचिए कितना पैसा रुक जाएगा उन लोगों का जो लोग चाहते हैं कि इंडिया में ड्रग्स आए, लोग ड्रग्स खरीदें और उनको उस प्रॉफिट का हिस्सा मिले। जो प्रॉफिट का हिस्सा वो लेने के बाद, पैसा कमाने के बाद, उसी से इंडिया के ऊपर ही वो लोग वार करें। तो सोचिए, इन ड्रग्स वाली नशे वाली चीज़ों से पैसा कौन कमा रहा है? एक बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं। इससे पैसा वो कमा रहा है जो हमारे देश में खतरा बन के बैठा है, जो हमारे देश के ऊपर वार कर सकता है। मतलब वो लोग जो लोग पैसा कमाते हैं नशे वाले चीज़ों से, और पैसा कमाने के बाद खुद बाद में पैसा लेकर हमारे देश के ऊपर अटैक करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या आप चाहते हैं ड्रग्स फ्री इंडिया बने? अगर ड्रग्स फ्री इंडिया बनना चाहिए तो आपको कैसे ऑफिसर को फॉलो करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा, क्योंकि हम भी यही चाहेंगे कि ड्रग्स फ्री इंडिया जल्द से जल्द बने। और इसके लिए कई बड़े अच्छे ऑफिसर्स की हमको नीड है। जैसे कि आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, कैसे ऑफिसर्स आपको चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रग्स की बातें कब हुई, सबसे ज़्यादा ड्रग पैडलर को कब पकड़ा गया? ऐसे कौन से ऑफिसर थे जिनके आने के बाद हर रोज़ हमको देखने को मिलती थी एनसीबी ने आज इस ड्रग पैडलर को पकड़ा, एनसीबी ने आज उस ड्रग पैडलर को पकड़ा, एनसीबी ने आज इस ड्रग कार्टेल को पकड़ लिया? ऐसी खबरें कब सुनने को मिलती थी? आप बताइएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए, ताकि हम आपके सपोर्ट से चैनल को आगे बढ़ा पाएँ और आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाएँ। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।